हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलिक गुरुजी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको, आपके एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो थोड़ा डर होता है और डर होना भी चाहिए। डर नहीं होगा तो आप तैयारी नहीं करोगे। सो 12th वाले को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि पेपर कैसे आने वाला है, मतलब पेपर का मतलब कॉपीज़ कैसे फिल करनी है। मैं कॉपीज़ को लेके ये टॉपिक एक्चुअल में स्टार्ट कर रहा हूँ आज कि पेपर कैसा आएगा, उसके रिलेटेड आपके पास नोटबुक जो कॉपी आती है, एग्ज़ाम कॉपी, वो कैसी आती है, उसको कैसे फिल करना है। सो मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है। और आप ये मत सोचिएगा मैंने ये पेपर लीक कर दिया है। एक्चुअल में ये सैम्पल पेपर होते हैं जो हमें स्पेसिमेंस से मिलते हैं। हमारे पास यहाँ सैम्पल पेपर है, तो एडुकाइड वालों ने हमें एक सैम्पल पेपर दिया है जिससे इसमें पेपर्स और इसकी कॉपी भी हमको यहाँ पे मिलेगी। तो इस टाइप से आपको मिलने वाली है। तो मैं एक एज अ सैम्पल है तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है कि पहले तो ये एक सील लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो इस सील को मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, और यहाँ से इसको मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पेपर। तो क्या इस टाइप का पेपर आता है, जो पेपर सेट है, मैंने एक पेपर निकाल लिया है। तो यहाँ पे पेपर, इस टाइप का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का। सेम इसी पैटर्न में पेपर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिएगा अपना। वैसे पेपर आपको घर ले जाने के लिए परमिशन होती है, लेकिन रोल नंबर लिखते हैं जिससे आपका कोई इसका मिसयूज़ ना हो पाए। और जब आपको एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने आते हैं, हमारे जो एडिटर होते हैं, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को रीचेक कर लें कि हाँ ये आपका ही है, ऐसा नहीं है कि आपने चेंज कर लिया, ठीक है। ये सब बाकी इसका कोड लिखा होता है, सारा पेपर लिखा होगा, सब इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये पेपर का देख लीजिए, सेम इस टाइप का पेटर्न पेपर आपका आएगा, ठीक है। पूरी कॉपी आपकी ये बन के आएगी। सैम्पल पेपर है ये एक तरीके का, और प्रीवियस का पेपर है ये। तो ये हमारा इस टाइप का पेपर आपका आएगा, जिससे आप इसको आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो आपको 15 मिनट मिल जाते हैं पेपर को रीड करने के लिए, जिससे कि आप आराम से उसको अच्छे समझ सकें। और जो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसको कहीं पे मार्क भी कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मेन चीज़ें आपकी आती है, आपकी ये इसकी कॉपी, ठीक है। तो इस टाइप की कॉपी आएगी, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो आपको यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट भरना है। जैसे आज यही पेपर है आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, तो आपको यहाँ फिल कर दीजिएगा। आपका लिखा है परीक्षा का दिन और तिथि, मतलब डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप डे मतलब सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, तो कल डेट आपकी कितनी है, 16 जनवरी 2026। और डे लिखेंगे, डे हमारा कल क्या, फ्राइडे। आप लिख सकते हैं, ये लिखना है आपको। फिर लिखा है मिनिमम एंड आंसरिंग द पेपर, उत्तर देने का माध्यम आपका क्या है, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर लिखा है राइट कोड आंसर राइट एंड द टॉप द क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्वेश्चन कोड नंबर यहाँ पे लिख देना है, और सब्जेक्ट कोड आप पहले लिख चुके होंगे, और ये आपका होगा ये आपका क्वेश्चन कोड लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कोड जो भी आपका एडमिट कार्ड में उसमें लिखा होता है, आपका जो भी हो वो आप उसमें फिल कर दीजिएगा। सीरियल नंबर आपको कौन सी मतलब सीरीज़ मिली है, ठीक है, उसमें आप लिख दीजिएगा। जो भी आपको सीरीज़ मिली हो उसमें 1 2 3 4 5 जो भी आपका हो। ये मेरा सेट लिखा सेट 2, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, सेट नंबर, ठीक है। फिर लिखा है नंबर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आंसर बुकलेट यूज़, ये अभी छोड़ दीजिए। बैंक मार्चर, एडमिट कार्ड, विकलांगता, ये सब आपको, और कहीं कोई अगर प्रॉब्लम करा आपको आती हो, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपका अलग पार्ट है, ठीक है। और इसमें जितना आपको समझ में आता है उतने फिल कीजिएगा, बाकी आपको कौन फिल कराएंगे, आपके जो एग्जामिनर होंगे वहाँ पे वो करा देंगे। फिर यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये लिखा है, ये लिखा है सीरियल नंबर, ठीक है। इस सीरियल नंबर को यहाँ पे आप फिट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में, मतलब कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में आप यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिए, ठीक है। सपोज आपका नाम विनय कुमार है, तो विनय आपको लिखते चले जाना। और जो आपने लिखा तो वी, यहाँ पे वी पे आप उसको डार्क सर्कल कर देंगे। सर्कल भी आपको ऐसा करना है कि उससे गोला बाहर ना जाए और थोड़ा रुक ना जाए, ठीक है। उसको प्रॉपर मतलब बॉर्डर को करेंगे, फिर अंदर की उसकी ओर
पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। साफ साफ करना है बिल्कुल, कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग होगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें आपका वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिस्टेक आपकी है। मैं इसलिए आपको सैंपल दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। फिर आपका ये लिखा है रोल नंबर फिट कर दीजिएगा, आपको जो भी आपको दे रखा हो इसी डिजिट में रोल नंबर लिखने के बाद उसको उसी के नीचे आपको गोला करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको अच्छा खासा, उसको देख के बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे कोई फिर हेल्प नहीं होती है। सब्जेक्ट कोड जो भी बताएं आपको लिख दीजिएगा। सेंटर कोड आपका एडमिट कार्ड में जब भी आएगा तो सेंटर कोड इसमें लिख के उसको यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। फिर आपका सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है आपको वो लिख देंगे, ठीक है। और स्कूल एडमिट कार्ड जो भी उसमें स्कूल की जो डिजिट होती है, मतलब संख्या स्कूल कोड होता है, वो लिख दीजिएगा। फिर रोल नंबर आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है, करोड़ में है, लाख में है एंड थाउजेंड में है, तो वो उसमें लिखा होगा नंबर्स में, आप उसको अच्छे से लिख दीजिएगा इन वर्ड्स में, राइट। फादर का नाम लिखना है या जो भी आपके गार्जियन हो आप उनका नाम लिख देंगे। और आपके स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आपके एडमिट कार्ड में जैसे सिग्नेचर आपने कर रखे थे वही सिग्नेचर आपको इसमें यहाँ पर करने हैं, ठीक है। और बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फिर इसके बाद अपना एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बाकी ये सब दे रखी है, सीरीज़ आपकी ग्रेडिंग दे रखी है, ये भी सब अंदर होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से सेम वही डिटेलिंग भरने की है, इसको फिल कर दीजिए। जब आप हाथ भर देंगे तो अंदर भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब आपको फिल करने हैं। अब देखिए ये कॉपीज़ आ गई। सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पे कॉपी में क्या है, आपको लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लाइनिंग यहाँ पे मिलेगी, लाइनिंग यहाँ पे मिले लाइनिंग आपको। बच्चे क्या करते हैं कि 15-20 मिनट तो लाइनिंग खींचने में निकाल देते हैं, और लाइन खींचते हैं ठीक है, लेकिन ज़्यादा डार्क लाइन मत खींचिए, जिससे कभी कभी क्या होता है कि लाइन खींच रहे हैं उसके पीछे प्रिंट हो जाता है, छप जाता है, फिर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो वहाँ पे हमको क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब ठीक से फ़ॉन्ट हमारा वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत साफ साफ लिखिए। कोशिश कीजिए कि जो फ्रंट पेज है, मतलब जो पहला क्वेश्चन आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखिए, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाए, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। और कटिंग मत कीजिए, कटिंग करेंगे तो बार बार लीक कम रहे हैं, कटिंग ज़्यादा हो रही है। एक बार ठंडे दिमाग सोचिए इसको, कहाँ इसका आंसर ठीक आ रहा है, और कटिंग हो भी रही है तो उसको एक सिंपल लाइनिंग में कटिंग कीजिए, नहीं बार बार उसको काट रहे हैं, पेज खराब कर रहे हैं कि मतलब कॉपी हमारी रफ हो रही, ख़राब हो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको।